सर आपका ऑफिस कहाँ है जहाँ पे आप पूरी कागजात को रखते हैं? जी, ये सामने जो झोला आप देख रहे हैं, बस यही हमारा ऑफिस। ये देखिए, ये ऑफिस है, ये अनोखा भारत है, ये विश्व गुरु भारत झोला में ऑफिस चल रहा है, चदरा के नीचे विद्यालय चल रहा है, ना पंखा है, ना बाथरूम है, ना शौचालय है, नहीं, ना पीने के लिए स्वच्छ पानी है विद्यार्थियों को, ना स्टूडेंट या गार्जियन के लिए कोई ऐसा रूम है जहाँ पे शिक्षक और गार्जियन बैठ के बात कर सके। बच्चा का एडमिशन कैसे होगा, सारा चीज़ चौपट है। बात ये इस विद्यालय के लिए बाथरूम बनी या नहीं? नहीं, विद्यालय के लिए नहीं है, विद्यालय के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। मैडम शिक्षिका है कोई? हाँ, 2 शिक्षिका हैं। यानी कि आरजेडी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, डबल इंजन के विकास के नारे लगे, सभी के सभी नारे, देशभक्ति के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे, लेकिन सब कुछ फेल है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है, आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। क्या विश्व गुरु भारत बन चुका है? आपके जहन में एक सवाल उठता होगा, तो इसका जवाब है कि हाँ, भारत विश्व गुरु बन चुका है। लेकिन आपको दिखाते हैं विश्व गुरु भारत का एक अनोखा स्कूल। ये स्कूल है, कोई झोपड़ी इसे मत समझिए, झोपड़ी भी नहीं समझिए, इसे कचरे का गड्ढा भी मत कहिए। ये एक स्कूल है जहां पर सुनहरे बच्चे की भविष्य की गाथा लिखी जा रही है, और गाथा लिखने वाले हमारे साथ शिक्षक महोदय सभी उपलब्ध हैं। और इसी जो एक बार थोड़ा सा आप लोग दिखा दीजिए, अभी मैं आपको बच्चे को नहीं दिखा सकता हूं, कल के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जरा देख लीजिए, गौर से देखिए, इसी स्कूल में बच्चे के भविष्य की गाथा लिखी जाती है। और सबसे पहले सर आपका नाम? रितेश कुमार। सर ये कब से है? 2006 से है। आप लोग यहीं पढ़ाते हैं? जी, यहीं पढ़ाते हैं, नहीं तो पेड़ के उस साइड में। जब अधिक गर्मी लग हो जाती है तो उधर, ठंडी होती है तो इसके नीचे आ जाते हैं, बरसात होती है तो इसमें, ऊपर से भी पानी टपकते रहती है, क्या करें, मजबूर हैं। 2006 के बाद बहुत सारी सरकारें आई, आरजेडी के साथ भी आई, चली गई, लेकिन समस्या वही। हाँ, समस्या वही है, ढाक के 3 पात। तो कई बार एमपी एमएलए जो वगैरह आते हैं? हाँ, आते हैं, सुनाते हैं और करके जाते हैं। विधानसभा में भी मुद्दा उठाए हैं सभी लोग। सूर्यकांत पासवान जी 2 बार उठाए हैं, यहाँ के जो भी वर्तमान विधायक हैं, उससे पहले भी एक विधायक जी उठाए थे। सर आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार वर्मा है। यहाँ पर शिक्षकों की संख्या कितनी? 6 शिक्षक हैं और एक तालीमी मरकज से हैं। ये क्या होता है सर? वो शिक्षा स्वयं सेविका हैं। और छात्रों की संख्या? छात्रों की संख्या 256 है। अच्छा, छात्र को अवेलेबल क्या क्या चीज़ें की है? छात्रों को यहाँ भवन को छोड़ करके, ये भवन नहीं बन पाया है। पहले जो है ज़मीन संबंधित कुछ प्रॉब्लम था, तो वो दूर हो गया है। 2017 में ही एनओसी मिल गया है सीओ साहब के द्वारा, और अभी फंड नहीं है। स्थानीय विधायक जो सूर्यकांत पासवान जी हैं, उन्होंने विधानसभा में इस विद्यालय का मुद्दा उठाए थे, और माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था विधानसभा में कि अगले वित्तीय वर्ष में राशि आवंटित किया जाएगा विद्यालय के लिए। सर जी ने कहा कि फंड नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि एक विधायक या फिर एक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए फंड उपलब्ध नहीं होगा? विधायक के लिए हमेशा फंड उपलब्ध होता है, लेकिन एक बच्चे के लिए, एक बच्चे नहीं, यहाँ पर हजारों बच्चे के भविष्य देखे जा रहे हैं, भविष्य गढ़े जा रहे हैं, और ये सारे शिक्षक गढ़ रहे हैं। सर आपका ऑफिस कहाँ है जहाँ पे आप पूरी कागजात को रखते हैं? जी, ये सामने जो झोला आप देख रहे हैं, बस यही हमारा ऑफिस। ये देखिए, ये ऑफिस है, ये अनोखा भारत है, ये विश्व गुरु भारत है। ये शिक्षक अवेलेबल है,
लेकिन बच्चे के पढ़ाई के लिए ये व्यवस्था जो हम आपको लगातार पब्लिक तंत्र के न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, वो लगातार आप देखिए कि बच्चे के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहां से कहां चली गई है। और ये किसी एक साल का बात मैं नहीं कर रहा हूं। इस विद्यालय की हालत 2006 से इस तरह से बनी हुई है, यानी कि आरजेडी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, डबल इंजन के विकास के नारे लगे, सभी के सभी नारे, देशभक्ति के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे, लेकिन सब कुछ फेल है। और जैसा कि सर आपको बता रहे थे कि वो उनका ऑफिस है। सर हम तो चकित हैं कि आप लोग इसमें भी पढ़ा लेते हैं, जब बरसात का मौसम आता होगा, तेज रफ्तार से झटका मारता होगा, तब आप लोग क्या करते हैं? सर छोटे बच्चे को छुट्टी दे देते हैं, और जो बड़ा बच्चा है इतना में एडजस्ट तो कर नहीं पाता है क्योंकि बाहर पढ़ाते हैं, तो छोटा बच्चा जो है उसको छुट्टी कर देते हैं और बड़ा बच्चा को किसी तरह इसी में रखते हैं। ऊपर से पानी भी टपकता है, लेकिन किसी तरह अपनों और बच्चों को यहाँ रखते हैं जी। एक बात गौर करने वाली बात है, जब भी आप किसी विधानसभा में जाइए, सड़क से, स्कूल से, बिजली, पानी इत्यादि से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर किन लोगों का निर्वास होता होगा। आप जातीय तौर पर पता कर सकते हैं, क्योंकि जाति और धर्म वाले देश में अगर ये एक जो विधानसभा है, ये बखरी विधानसभा क्षेत्र है और ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट में इनकी गिनती आती है, और आरक्षित सीट के बच्चों की स्थिति, बच्चों के सपने जहाँ पे गढ़े जाते हैं, जहाँ पे बच्चों के सुनहरे भविष्य को लिखे जाते हैं, वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है। सर 2-3 सवाल आपसे रहेगा। इस एरिया के जितने भी बच्चे हैं, उनके पिता अमीर हैं? नहीं, वो सब मजदूर क्लास के लोग हैं सर। निम्न तबके के लोग हैं, सब मजदूरी करते हैं, और जो थोड़ा बहुत इधर उधर काम होता है, प्रदेश में जाना आना, वही सब करते हैं। तो यानी कि किसी की आमदनी अच्छी नहीं है? नहीं जी नहीं, सभी पिछड़े तबके के लोग हैं। सभी पिछड़े तबके। और अगर हम जातीय तौर पर देखें तो जाति में भी ये सब आरक्षित जाति में ही आते हैं। जैसे कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं, और जो SC ST कहते हैं वो सब लोग हैं इसमें। दादाजी आपका एज बहुत हो गया है, कब से ये हालात बनी हुई है? 2006 से पहले बताइएगा। इस जमीन को हो गया स्कूल बनाने 30 बरिस तक सर। 30 बरिस से पहले इसमें कुछ नहीं था। हम लोग रोड में काम करते थे, तो ये खौर तौर सब काट को हम ही लोग सब जोन जोग ये सब बनाया। तब इसने सरकार मंजूर किया, तब इस पर 6 मास्टर को बहाली किया। उस दिन से ऐसे ही रह गया। कितना नेता मुखिया आया, हम करेंगे, इसमें कोई कर पाया नहीं, कोई नहीं कर पाया। वोट के समय सब नेता आते हैं? सब नेता आते हैं जो हम बना देंगे स्कूल, हम बना देंगे पुल, हम पोखरी बना देंगे। यहाँ पर जब जीत को चला जाता है तो कोई घूर के नहीं आता है, न MLA न MP, इसमें कोई नहीं आ सकता है। 1-2 सवाल सर और है। बाथरूम की व्यवस्था कहाँ है और पानी की व्यवस्था का क्या हाल है? देखिए, बाहर एक चापाकल है, और बाथरूम जो है एक अनुसूचित जाति के लिए सामने में बना है, और वो अभी सर ये अनुसूचित जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इस विद्यालय के लिए बाथरूम बनी या नहीं बनी? नहीं, विद्यालय के लिए नहीं है, विद्यालय के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। मैडम शिक्षिका हैं कोई? हाँ, 2 शिक्षिका हैं। जरा बताइए नीतीश कुमार जी, आप डबल इंजन के विकास के वादे हमेशा करते रहते हैं, लेकिन सवाल उठता है, जिस विद्यालय में 2-2 शिक्षिका मौजूद हो, जिस विद्यालय में 6-6 शिक्षक मौजूद हो, उस विद्यालय में एक भी बाथरूम नहीं है, एक भी ऑफिस नहीं है, पंखे की उपलब्धता नहीं है,
बेंच की उपलब्धता नहीं है, फिर किस तरह कहा जा रहा है कि यह विश्व गुरु भारत बन चुका है। आप इन सारी समस्याओं से अनभिज्ञ तो होंगे नहीं। ये बताइए कि लगातार आप आवाज़ भी उठाते रहे हैं, लेकिन होता क्यों नहीं है? सबसे पहले पब्लिक तंत्र को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यह बहुत ही पिछड़ा इलाका है, इतना पिछड़ा इलाका है जो मतलब आप आए होंगे कैसे कैसे घूम के आए होंगे, ना रास्ता का अवेलेबल, तो वो आप देख लिए होंगे और अपना कवरेज भी आप किए होंगे। और बात रही विद्यालय की, तो शिक्षकों ने बताया ही विद्यालय का क्या स्थिति है। झोला में ऑफिस चल रहा है, चदरा के नीचे विद्यालय चल रहा है, ना पंखा है, ना बाथरूम है, ना शौचालय है, नहीं ना पीने के लिए स्वच्छ पानी है विद्यार्थियों को, ना स्टूडेंट या गार्जियन के लिए कोई ऐसा रूम है जहाँ पे शिक्षक और गार्जियन बैठ के बात कर सके, बच्चा का एडमिशन कैसे होगा, सारा चीज़ चौपट है। बात रही मजदूर का ये इलाका है, ये जो ज़मीन है, ये भूमिहीन जो लोग थे वो यहाँ पे आके बसे थे और यहाँ पे आने के बाद ये ऐसा नहीं कि एक गांव से आ गए, बेगूसराय समस्तीपुर जिला के तमाम गांव से लोग आए हैं। यहाँ पे सैकड़ों गांव के लोग यहाँ पे बास करते हैं, जो भूमिहीन थे, जो दूसरे गांव में सताए गए थे, यहाँ आके थोड़ा आज़ादी का सांस लिए। बात आई शिक्षा की जब, और काम के नाम पे मजदूरी कर रहे हैं। अब मजदूरी कैसे करेंगे? आगे जल जमाव है, जल जमाव से पूरा गढ़पुरा। सर उस पर हम बाद में बात हम करेंगे। जल जमाव एक बड़ा टॉपिक है जो हसनपुर चीनी मिल की भविष्य को भी बर्बाद कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो वातावरण है इससे तो नहीं लगता है कि विकास हुआ है। सर सबसे पहली चीज़ है, बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने आएंगे, बच्चे का जब उम्र आएगी 7 में, आफ्टर 5 जब बच्चा जाएगा तब यहाँ से बच्चा कमाने के लिए निकलता है, स्कूल नहीं निकलता। चूँकि आप अभी सुने मजदूर क्लास का इलाका है, यहाँ खुरपी से 25 रुपया 60 रुपया बोन करके घर में जो है ना चावल दाल आटा लाता है लोग। यहाँ पे गाय बकरी चरा के अपना दिनचर्या लोग जीता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के पास खेत है, या बहुत ही पिछड़ा इलाका है। कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, तो कोई मतलब कहीं पे फंस के बेगारी कर रहा है, ऐसा इलाका ये है। तो जो मजदूर क्लास का लोग है यहाँ से विस्थापन हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए जा रहा है। देखते हैं लगातार घटना हो रही है, कहीं पे कारखाने में कहीं मजदूर जल रहे हैं, ऐसे ही जगहों से मजदूर उठ के जा रहे हैं और जल रहे हैं। तो छात्रों का भविष्य, और जब मजदूर जो हैं, जो माता और छात्र है, पिता और छात्र है, गार्जियन और छात्र है, इन सब के बीच एक माहौल बन ही नहीं रहा है जो पढ़े। सरकार का तो जो व्यवस्था है देखिए आप रहे हैं, झोला में विद्यालय चल रहा है। लगातार यहाँ पर कुछ सर ऐसे कुछ छात्र हैं जिनसे मैं बात कर सकूं, कोई तो होगा ना? ओ ये अच्छा, आप किस क्लास में? सर हम BA Part 2। तुम किस क्लास में हो भाई? 5 में। 5 में? यहाँ पे पढ़ाई होती है? हाँ। कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जब तुम पढ़ के जाओगे तो फिर तुमको दूसरे जगह जाना पड़ेगा, तब क्या होगा? तुम कैसे जाओगे? पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में? मम्मी? गाँव पर। मम्मी भी काम करती है? हाँ। यानी सबके सब गांव वाले ऐसे हैं? जी हाँ, सब ऐसे ही है। एक धूर जमीन किसी को पास में तो है नहीं। यहाँ पर जितना ये देखते हैं सो सब बाहरी इलाका का लोग है। कोई समस्तीपुर, बेगूसराय, बरौनी, खगड़िया। जी 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 सर, एक मिनट सर, क्या बोले सर? सर ये रामपुर महंत की जमीन थी, तो उस पर कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो घर होता है बेघर लोग सब, तो वो सब घर यहाँ बन गया। तो बन गया तो पहले लोक शिक्षण केंद्र चलता था 2006 से पहले। 6 में यहाँ नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का गठन किया गया, तो उस दिन से विद्यालय चल रहा। अच्छा, ये जो चदरा उदरा लगाए हैं ये अपने पैसे से आप लोग लगवाए हैं या फिर सरकार? जी नहीं, ये जो है ना, इसमें कुछ सरकार एक बार दी थी
50,000 रुपया विद्यालय विकास के लिए, तो वो सब भी लगा हुआ है। और उससे पहले ग्रामीण सब के सहयोग से चंदा करके ये सब बनाया गया था। सर 50,000 रुपया विकास के लिए दिया गया, स्कूल नहीं है तो फिर विकास किसका होगा? वो एगो आया था जो विद्यालय का मतलब बेंच डेस्क या कुछ मतलब खरीदना है विद्यालय में आधारभूत संरचना के लिए। तो चूंकि हम लोग को बैठने के लिए जगह ही नहीं था, तो आधारभूत संरचना लिए करके हम क्या करते। तो इसी में शिक्षा समिति का बैठक किए, तो सब आदमी का विचार हुआ कि इस पर चदरा जो है सो डाल दीजिए, जो किसी तरह बारिश में जो बच्चा को छुट्टी दे देते हैं। और ठंडा, चूँकि इधर से जब ठंडा के दिन में जब पछिया हवा चलती है तो यहाँ बैठना दूभर हो जाता है। तब आप क्या करते हैं? तब ई बनाए तो उसके बाद इधर भीतर लेकर के बैठते हैं जी। उसी में विचार हुआ कि सब आदमी का जो इसको घेरा दे दिया जाए चारों तरफ से, तो उसी में ये सब किया गया। उसी विश्व गुरु की चर्चा हम करते हैं, जहाँ पर आप इधर एक तरफ देखिए। सबसे पहले ये रसोई घर है, और ये रसोई घर है जिस डबल इंजन की सरकार कहती है कि गैस पर खाना बनता है। आप देख लीजिए गैस की स्थिति, यहाँ पर चूल्हे जल रहे हैं और एक बहुत अधिक तापमान कह सकते हैं आप इस रूम में, क्योंकि ऊपर भी एल्वेस्टर नहीं है और ये टीना टाइप का है, चारों तरफ से टीना टाइप। पता नहीं रसोई माता कैसे खाना बनाती होगी, गर्मी भी लगता है। हाँ, गर्मी तक बहुत लगता है। ताव मारे से ऊपर ताव मारते लिया, यहाँ आग जलने से बहुत ताव मारता है, बहुत ज्यादा ताव। हाँ। कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? 2006 से। हाँ, 2006 से स्कूल में खाना बनवे ही। नीतीश कुमार कहते हैं कि जो विकास कर दिए। कहाँ विकास होते थे, टूटल फुटल में पढ़े थे, खाना बनते है। बेगूसराय के सांसद महोदय गिरिराज सिंह जी, बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित है या नहीं, लेकिन आपको जानकर बड़ा हैरानी होगा, बड़ा ताजुब होगा कि बेगूसराय में शिक्षा भी सुरक्षित नहीं है, बेगूसराय के गरीब भी सुरक्षित नहीं है। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज़।